back on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania. So कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये एक और माइक्रो लेसन प्लान मैं लेकर आ रही हूँ और हमारी इससे पहले की जो स्किल है वो अपलोडेड है. तो ये 4th नंबर की स्किल है जो हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं. उसका नाम है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल माइक्रो लेसन प्लान में. ऐसा माइक्रो टीचिंग के जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें 4th नंबर की जो स्किल है वो है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल. राइट, ठीक है. इससे पहले कि अगर आपको स्किल जाननी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. और जो बायोलॉजिकल माइक्रो टीचिंग बना रहे हैं तो उनके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए. तो हम ये वेरिएशन स्किल को स्टिमुलस स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप जिन सभी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए. तो जिससे हम आगे और भी जितने भी वीडियोस डालते रहेंगे ना वो आप लोग को 1 बाय 1 करके उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो वो आप इजीली आप चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके बीएड की टीचिंग लर्निंग में. ठीक है, तो चलिए ये हम आपको समझाते हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती क्या है. तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है तो इसका मतलब क्या होता है. स्टिमुलस का तो इसका मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना. ठीक है, स्टिमुलस यानी कि प्रोत्साहित करना. तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे हैं, तो ज़रूरी है कि क्लासरूम की टीचिंग के दौरान जो भी आप टॉपिक कंटेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो तो उनको आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करना है, यानी कि प्रोत्साहित भी करना है. अगर आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो उनसे उनकी टीचिंग पर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा और उनकी लर्निंग में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, वो मोटिवेट होंगे तो और ही अच्छा वो पढ़ाई कर पाएंगे. तो मतलब होता है स्टिमुलस का मोटा मोटा, ठीक है, प्रोत्साहित करना. तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है हमारी टीचिंग के लिए, चाहे आप कहीं पर भी स्कूल टीचिंग कर रहे हो या फिर कहीं पर भी टीचिंग कर रहे हो, स्टिमुलस ज़रूरी है. तो ये 4th नंबर की स्किल है. पहले नंबर की स्किल सेट इंडक्शन, ठीक है, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है. और सेकंड है क्वेश्चनिंग स्किल, वो भी अपलोडेड है. और एक्सप्लेनेशन स्किल वो भी अपलोडेड है. तो ये 4th नंबर की स्किल हम आपसे शेयर कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एंट्रीज कर दीजिएगा. ठीक है, एंट्री सेम ऐसे ही करनी है जैसे आप ब्लैक बोर्ड में क्लासरूम में करते आ रहे हैं, वैसी सेम एंट्री करनी है. आपको सब कुछ लिख देना है, बस खाली आपको टॉपिक जो है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, आप जब बोर्ड पे लिखेंगे ना तो यहाँ पे सेंटर में टॉपिक लिख दीजिएगा, फोर्स एंड प्रेशर की. ठीक है, बता दो कि 5 मिनट की स्किल्स होती है. ये हमेशा याद रखिएगा. क्वेश्चन ये आपके सी-टेट के यूपी टेट में ये क्वेश्चन आता ही आता है. KVS का भी दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ये इसकी ड्यूरेशन क्या होती है माइक्रो लेसन प्लान की. तो ड्यूरेशन हमेशा 5 मिनट्स होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, ड्यूरेशन हमेशा 5 मिनट्स की होती है. ये भी क्वेश्चन रहेगा कि स्टिमुलस वेरिएशन कौन से नंबर की स्किल है, तो ये भी आप बता देंगे. माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है, तो ये शिक्षण कौशल होती है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे ये क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे कंपोनेंट डिस्कस करने जा रही हूँ कि कंपोनेंट्स क्या हैं. इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 6 से 7 कंपोनेंट्स हैं. मैं पहले भी आपको शायद अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कंपोनेंट्स को हमें काम क्या होता है हमारी स्किल्स में, हम लिखते क्यों हैं, हमें मतलब क्या है कंपोनेंट लिखने का. तो मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इन कंपोनेंट को ध्यान में रख के ही अपनी ये स्किल बनानी है. और जब बनाने के बाद जब हम टीचिंग करते हैं क्लासरूम में तो इन्हीं कंपोनेंट को ध्यान में रख के मीन्स इनको फॉलो करना है. हमें अपनी टीचिंग में चाहे लेसन प्लान लिख रहे हो चाहे टीचिंग कर रहे हो क्लासरूम में, इन कंपोनेंट्स को हमें फॉलो करना है, तभी ये हमारी इस माइक्रो टीचिंग की स्किल को ये फुलफिल करेगा. राइट, ठीक है. पहला क्या हो गया, टीचर मूवमेंट. तो जब भी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ठीक है, तो जब भी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपको स्टूडेंट के बीच से या फिर लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट या फिर अप स्ट्रेट, ठीक है, तो आपको मूवमेंट करना है अपने टॉपिक को प्रोवाइड करते हुए, डिलीवर करते हुए. ठीक है, मूवमेंट ज़रूरी है एक टीचर का. राइट,
सेकंड है टीचर गेस्चर। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो, तो आपको अपने हाथों का मूवमेंट करना है, गेस्चर करना है, जिससे उनको समझ में आ जाएगा ईजीली। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हाथों का गेस्चर, हमारी बॉडी का गेस्चर। गेस्चर मीन्स क्या होता है? मूवमेंट होता है, हमारे हाथों का मूवमेंट, हमारे बॉडी का मूवमेंट, जिससे देख कर भी हमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया गेस्चर। थर्ड जो हो गया है वो चेंज इन स्पीच पैटर्न। देखिए, अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो स्पीच पैटर्न है ये क्या है। स्पीच पैटर्न का मतलब ये है, देखिए, जब आप मूवमेंट कर रहे होंगे, मूवमेंट के साथ साथ आप गेस्चर भी दे रहे होंगे, तो आप अपनी वॉइस भी निकाल रहे होंगे। जब वॉइस निकाल रहे होंगे तो जो आपकी पिच है उसके लेवल को, उसके वॉल्यूम को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट के पास में है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिल्लाएंगे, स्टूडेंट से दूर है तो आप ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे ताकि उनके कानों तक आवाज़ जाए। तो अपने वॉल्यूम को भी आपको अप डाउन इस तरीके से करना है। ठीक है, फोर्थ हो गया चेंज इन सेंसरी फोकस। ठीक है, आपको सेंसरी फोकस भी आपको चेंज करते रहना है बीच बीच में। ठीक है, तो फोकसिंग है, फोकसिंग में आपको भी ध्यान देना है स्टूडेंट से कि वो समझ रहे कि नहीं, फोकस कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फोकसिंग में आ जाती हैं। पीपल टॉक है, पीपल टॉक का मतलब एक इंटरेक्शन आपको बनाना है स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो ठीक है, तो आपको बातें भी करनी है उस कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, सेवन्थ हो गया यहाँ पे प्यूपिल एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि जब आप उनको कंटेंट समझा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मीन्स स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो आंसर आपको कर रहे हो, वो रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इनको कंपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है इस स्किल में, राइट। शायद आपको ये कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो चलो हम आगे आपको दिखा देते हैं कि ये स्किल में आपको बनाना कैसे है। तो ये बनी है स्किल NCERT की बुक से, तो आप भी NCERT की बुक खोल के देख सकते हैं। फोर्स एंड प्रेशर से बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर बना दीजिएगा, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, कंपोनेंट एंड ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कंपोनेंट में आपको यहाँ पे करना क्या है। देखिए, अभी आपको मैंने 7 कंपोनेंट बताए हैं, तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं या फिर आपको इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से वो कंपोनेंट है, मीन्स नंबर 1 फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे, या फिर नंबर 1 2 दोनों फॉलो हो रहे हैं तो कॉमा करके 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है जिस क्वेश्चन पर, जिस पे वो फॉलो हो रहे हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो अभी इधर आगे देखो आपकी पहला नंबर पे जैसे क्वेश्चन बना हुआ है ना, हाउ फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड। यस, यहाँ पे स्पेलिंग है तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, हाउ फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपने बना दिया है। जैसे तो रिस्पॉन्स क्या आया कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। वो आंसर देंगे क्योंकि आप इससे पहले 3 स्किल भी आप बता चुके होंगे। ठीक है, तो चलो फिर भी अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आपको समझाना है। तो यही आपका ब्लैक बोर्ड वर्क भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। नेक्स्ट है कि ट्राई टू पुश आ पेंसिल फ्रॉम पॉइंटेड एज एंड फ्लैट एज ऑन योर हैंड विच विल गिव यू मोर पेन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे एक तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है उन्होंने, टीचर ने हाथ में पेंसिल ले लिया है और वो पेंसिल के दिखाकर थ्रू आपको समझा रही हैं कि यहाँ पे आप पॉइंट आउट करो। ठीक है, एक पेंसिल लेके अपने हैंड से आप पॉइंट आउट करो तो देखो आपको कितना पेन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्रेशर समझाया जा रहा है एक पेंसिल की हेल्प से। कोई नो रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, बट नो रिस्पॉन्स आया है तो आप इसको समझा देंगे क्लास में। तो देखो यहाँ पर आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं लिख के भी, और यहाँ पर आप पेंसिल भी हाथ में ले लीजिएगा। बोर्ड पर भी आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी ऐसे ही करेंगे। देखिए, ये पेंसिल बना हुआ है, फ्लैट, ये है फ्लैट एज, राइट। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ लार्जर। तो यहाँ पर आपको ये समझा देना है कि जहाँ पर अगर ये फ्लैट एज है तो यहाँ पे एरिया कॉन्टैक्ट जो है वो लार्जर बनेगा, मीन्स प्रेशर कम बनेगा। अब यहाँ पे पॉइंटेड है तो एरिया प्रेशर जो है वो शॉर्टर रहेगा और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए कि फ्रॉम फ्लैट एज। ठीक है, तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे यही आप लिख देना, इफ़ यू पुश flat edge on your hand it will give you less pain because area of contact is larger and exerted pressure is less on this surface.
पिक। अब ये हो गया फ्लैट एज का। अब आप बता देंगे पॉइंट एज का। ये देखो पॉइंट एज का बता देंगे, इफ़ यू पुश पॉइंटेड एज ऑन योर हैंड इट विल गिव यू मोर पेन बिकॉज एरिया